माँ का थप्पड़ किस तरह बच्चे की ज़िंदगी संवार भी देता है, और यही यदि माता समय पर कठोर निर्णय नहीं लेती तो उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी देता है। माँ का थप्पड़। जया ने आज अपने 4 साल के लड़के को पहली बार स्कूल छोड़ा। जब उसे घर लेकर आया तो उसको उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। अब रोज़ का नियम हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी मालती सुबह जल्दी ऑफिस जाती थी, सो स्कूल छोड़ने की जिम्मेवारी जय की थी। जय जब भी ऑफिस से आता तो वह बच्चे का स्कूल बैग जरूर चेक करता था। एक दिन वह अपने बेटे वरुण का स्कूल बैग चेक कर रहा था तो उसकी निगाहें अपनी माता की तस्वीर पर पड़ी, जो कि 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। तस्वीर देखकर उसको अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह उसकी माँ ने भी स्कूल से आकर उसका बैग चेक करती थी। एक बार वे एक पेंसिल जो कि उसे स्कूल के मैदान से मिली थी उठाकर घर ले आया। उसकी माँ ने बैग चेक किया और उस पेंसिल के बारे में पूछा। जय ने बताया, ये पेंसिल मुझे उस स्कूल ग्राउंड से मिली है। माँ चुप रही। फिर कोई लगभग 15 दिन बाद फिर उसके बैग से पेंसिल मिली। उस पेंसिल के पीछे रबड़ भी लगी हुई थी और अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ ने फिर वही सवाल किया। जय कहने लगा, माँ ये पेंसिल मुझे क्लासरूम से मिली है। अब की बार माँ चुप नहीं रही, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ जय के गाल पर मारा और जय रोने लगा। माँ ने उसको चुप नहीं कराया, ना ही प्यार किया। जब बच्चा रोकर चुप कर गया और फिर से अपनी माँ की गोद में आया तो माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि यह पेंसिल आपको अपनी क्लास टीचर को देनी चाहिए थी। जिसकी पेंसिल होती मैडम उस तक पहुंचा देती। हमें भगवान ने जो भी दिया हमें उसी में संतुष्टि करनी चाहिए, नहीं तो हमारी ज़रूरतें कब इच्छाएं बन जाती हमें पता ही नहीं चलता। आगे से आपको कोई भी वस्तु मिले तो आप अपनी क्लास टीचर को दो, अपने आप जिसके पास जिसकी वस्तु होगी पहुंचा देगी। जय सोचने लगा कि आज माँ की सीख कितनी काम आई है, यहाँ तक कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बावजूद भी रिश्वत से कोसों दूर है। सच, माँ के थप्पड़ ने उसका भविष्य संवार दिया। दूसरी तरफ निखिल को आज चोरी के लिए पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने किसी बड़े घर में चोरी की थी, चोरी की और पकड़ा गया। घर के मालिक का उसने खून कर दिया। वे खूनी तो नहीं था, परंतु नामी चोर था। एक चोरी के चक्कर में वे ऐसा अपराधी बन गया जिसको वे करना ही नहीं चाहता था। उसका इरादा तो केवल पैसे, जेवर आदि चोरी करने थे। उसको जेल हो गई, मुकदमा चला। चोरी और खून करने के लिए जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। निखिल को आज फांसी की सजा मिलनी थी। उसने उसकी से जज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा कि जब मेरे को फांसी हो और मेरी फांसी से ठीक पहले मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। जब भी फांसी तय होती है और फांसी की जगह पर अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को नहीं लाया जाता, परंतु निखिल ने आखिरी इच्छा ही ऐसी जताई थी। फांसी का समय आ गया। जब उसको फांसी होनी थी उसकी माँ को लाया गया। उसने कहा, मुझे अपनी माँ से कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। जैसे ही वह अपनी माँ से मिला उसने अपनी माँ को जोर सा थप्पड़ मारा और रोने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि तूने ये क्या किया, थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा, माँ, जब मैं पहली बार चोरी करके आया था तू भी इसी तरह मुझे थप्पड़ मारती तो मैं नामी अपराधी ना बनता, परंतु तुमने हर बार अनदेखा कर दिया और मेरा अपराध बढ़ता गया और मैं एक नामी चोर बन गया। सच, किसी ने ठीक ही कहा है कि माँ का प्यार जरूरी है तो डांट भी जरूरी है। माँ बच्चे को अच्छा भी बना सकती है और अपराधी भी बना सकती है। इस करके माँ को अपना सही समय पर प्यार भी दिखाना चाहिए और कठोर निर्णय भी लेना चाहिए। आपको मेरे विचार कैसे लगे?